अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हुज़ैफ़ा खालिद। आज हम बात करेंगे पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसकी डेफिनेशन देखेंगे और साथ ही इसके सीलिएंट फीचर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करें तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो बेसिक काम होता है वो दो ऑर्गन्स होते हैं जो करते हैं, एक लेजिस्लेचर और दूसरा एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेचर ये करता है कि ये लॉज बनाता है और एग्जीक्यूटिव ये करता है कि एग्जीक्यूट करता है, उस पर अमल दरामद करवाता है। तो इसके ये दो काम होते हैं। ये जो मैं आपको सारी बातें बताता हूँ ये आपने इंट्रोडक्शन में लिखनी होती हैं। ये बेसिकली मैं उसका इंट्रोडक्शन ही आपको बता रहा होता हूँ। पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसकी फुल अथॉरिटी होती है, जबकि प्रेसिडेंट का काम ये होता है कि जैसा प्राइम मिनिस्टर कहता है वैसे ही उसे करना पड़ता है। पार्लियामेंट की दो टाइप्स होती हैं। जो सेनेट है वो अपर पार्लियामेंट होता है, जो नेशनल असेंबली है वो लोअर पार्लियामेंट होता है, और जो मिनिस्टर्स की कैबिनेट बनती है वो नेशनल असेंबली से सिलेक्ट होते हैं। तो ये इसका इंट्रोडक्शन था। अब हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में। इसकी डेफिनेशन आपको जैसे कि तस्वीर में नज़र आ रही होगी, आपको बिल्कुल सेम टू सेम लिखनी है, क्योंकि डेफिनेशन में कोई भी चेंजिंग्स नहीं हो सकती। इस वजह से आपको ये बिल्कुल सेम याद करनी पड़ेगी अगर आपको मार्क्स चाहिए तो। उसके बाद हम बात करते हैं इसके सीलिएंट फीचर्स के बारे में। तो नंबर 1 पे आता है रोल ऑफ हेड ऑफ द स्टेट। जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो बेसिकली प्रेसिडेंट होता है। जैसा कि हम इंट्रोडक्शन में भी बात कर चुके हैं कि प्रेसिडेंट के पास अपनी कोई पावर नहीं होती, इसके पास सर्मोनियल पावर्स होती हैं जो जिन्हें हम अनरियल या फेक पावर्स भी कहते हैं। प्राइम मिनिस्टर के पास रियल पावर्स होती हैं और वो जो हुक्म जारी करता है वही प्रेसिडेंट को भी मानना पड़ता है। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं रिलेशन विद द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर से कैबिनेट का क्या रिलेशन है। कैबिनेट बेसिकली एक ब्रिज है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव्स के दरमियान। लेजिस्लेचर से ये सिलेक्ट करती है मिनिस्टर्स को जिसमें कैबिनेट बनती है, और जो कैबिनेट बनती है वो हेड बन जाती है एग्जीक्यूटिव्स की। इसकी एक मिसाल के तौर पे आपको समझाता हूँ। कैबिनेट और लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, ये जो कैबिनेट है ये ब्रिज है, एक पुल है जो लेजिस्लेचर से कैबिनेट बनाती है, ये सिलेक्ट होते हैं और जो सिलेक्ट हो जाते हैं वो एग्जीक्यूटिव्स के हेड बन जाते हैं। तो ये है इसका रिलेशन। तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कैबिनेट की। कैबिनेट कैसे बनती है। जैसे कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि पार्लियामेंट के दो हिस्से होते हैं, दो टाइप्स होती हैं, एक सेनेट और दूसरी नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली चूंकि लोअर पार्लियामेंट होती है तो वहां से कैबिनेट के जो मेंबर्स हैं वो सिलेक्ट होते हैं। तो इसका ये रिलेशन है। उसके बाद हम बात करते हैं पॉलिटिकल होमोजेनिटी की। होमोजेनिटी का बेसिकली मतलब ये होता है कि वननेस, यूनिटी। जो कैबिनेट होती है उसमें बड़ा ही इत्तेहाद होता है। अगर कोई बिल पास होना होता है या बिल कैबिनेट में आता है तो उस पर तमाम मिनिस्टर्स को एग्री करना पड़ता है। अगर कोई मिनिस्टर उस पर डिसएग्री करता है तो उसे रिजाइन देना पड़ता है। तो ये इसका पॉलिटिकल होमोजेनिटी है। उसके बाद हम बात करते हैं असेंडेंसी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। असेंडेंसी का मतलब होता है अथॉरिटी। प्राइम मिनिस्टर की क्या अथॉरिटी होती है। प्राइम मिनिस्टर का कैबिनेट में ये अथॉरिटी होती है, अगर कोई मिनिस्टर किसी बिल पर डिसएग्री करता है तो प्राइम मिनिस्टर उसे ये कह सकता है कि आप रिजाइन करें। तो ये इसकी अथॉरिटी है। उसके बाद हम बात करते हैं लिमिटेड सेपरेशन ऑफ पावर्स की। इसमें क्या होता है कि जो लेजिस्लेचर होता है, एग्जीक्यूटिव होता है और जो जुडिशरी होती है, ये तीनों अपने अपने सेपरेट काम कर रहे होते हैं। कोई दूसरा इनमें दखल अंदाजी नहीं कर सकता एक दूसरे के काम में। अगर कोई अपना काम ठीक से नहीं करता, परफॉर्म नहीं करता, तो दूसरा इसके खिलाफ एक्शन ले सकता है। मिसाल के तौर पर अगर लेजिस्लेचर अपना काम ठीक से नहीं कर रहा तो एग्जीक्यूटिव इससे डिसएग्री करेगा और इसके खिलाफ एक्शन लेगा। तो ये है इसका काम। उसके बाद हम बात करते हैं टू एग्जीक्यूटिव्स की। पार्लियामेंट्री सिस्टम में दो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, एक टिटुलर एग्जीक्यूटिव और दूसरा रियल एग्जीक्यूटिव। टिटुलर एग्जीक्यूटिव जैसे कि हेड ऑफ द स्टेट जो प्रेसिडेंट होता है वो टिटुलर एग्जीक्यूटिव होता है, और जो दूसरा रियल एग्जीक्यूटिव होता है वो
प्राइम मिनिस्टर होता है। तो ये दो एग्जेक्टिव्स हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे कि पॉलिटिकल होमोजेनिटी में हुआ था, वैसे ही कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी होता है कि अगर कोई बिल रिप्रेजेंट किया जाता है तो तमाम मिनिस्टर्स को उस पर एग्री करना होता है। अगर कोई एग्री नहीं करता तो उसे रिज़ाइन देना होता है। लास्ट पे हम बात करते हैं सुप्रीमेसी ऑफ प्रीमियर। इसका मतलब यह है कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसके पास बहुत ज़्यादा पावर्स होती हैं। अगर लेजिस्लेचर की बात की जाए तो इसमें प्राइम मिनिस्टर लीडर ऑफ द हाउस होता है। अगर एग्जेक्टिव की बात की जाए तो लीडर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है। इसमें एक ये भी है कि अगर मिनिस्टर्स चाहें तो प्राइम मिनिस्टर को रिमूव भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इसकी समझ आ गई हो, तो वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर भी करें। थैंक यू।